ये सिस्टम है ये मई 2025 में शुरू हुआ है, अभी रिसेंटली शुरू हुआ है ये। और इसके जो क्रिएटर हैं वो है मिस्टर अरविंद कमार। अरविंद सर की बात करूं तो ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा, अब ये मैंने वर्ड क्रिएटर यूज किया है, ऑनर क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है। अगली स्लाइड पे हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि व्हाट इज एक्चुअली इजी बक्स। इजी बक्स एक्चुअली है क्या? इजी बक्स एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है। डिसेंट्रलाइज के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं कि ये वेब3 का है, ये ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें ब्लॉकचेन पे। लेकिन मैं जो हम नेटवर्करों के लिए जरूरी उसी बात पे बात करता हूँ कि डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि आपका जो भी पे आउट है अगर उसका विड्रॉल आपको लगाना पड़ रहा है, यानी आपको विड्रॉल का रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो ये प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। अगर आपको बिना रिक्वेस्ट किए इंस्टेंटली जो भी आपने बिजनेस उठाया उसका इंस्टेंटली विड्रॉल मिल रहा है, तो मोटी मोटी बात है ये डिसेंट्रलाइज्ड है। आपको भले ही दूसरे सिस्टम ये कहते हैं कि भाई आपको इंस्टेंट विड्रॉल है, लेकिन आपको विड्रॉल लगाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर विड्रॉल लगाना नहीं है, अगर आपको बिना लगाए आपको ये विड्रॉल मिल रहा आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में, जैसे टोकन पॉकेट, मेटामास्क, एल बैंक, सेफ बैंक, पॉल, ये सारे आपके ये क्या है? ओन करने वाले वॉलेट हैं, जो आप जिनको आप ओन करते हो, ठीक है। और ये कम्युनिटी पावर्ड है, इसको ध्यान से समझिएगा भाई, ये क्राउड फंडिंग है। बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं भाई, ये सिस्टम एक क्राउड फंडिंग इसका टाइप है। जैसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट रहता है, प्रोडक्ट बेस रहते हैं, ये सारी चीजें, ये टाइप्स ऑफ ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तो ये इसी तरह से ये जो कम्युनिटी पावर्ड लिखा हुआ है, यानी इसको कम्युनिटी चलाती है, ये क्राउड फंडिंग है। अब क्राउड फंडिंग की मैं बात करूं तो क्राउड फंडिंग को दूसरे शब्दों में कहा जाता है पीयर टू पीयर यानी P2P। अब ये P2P की बात करूं तो सीधा सीधा हिंदी में बोलूं कि लोगों का पैसा ही लोगों में बांटा जाता है। कंपनी का कोई अपना जनरेशन नहीं होता है, अपना कोई जनरेशन नहीं होता है, लोगों का पैसा ही लोगों में बांटा जाता है। जब लोगों का पैसा लोगों में बांटने की बात आती है तब लोग कहते हैं कि यार ये क्या हुआ, ये तो लोगों का लोगों को पैसा बांट रहे हैं। नहीं मेरे भाई, दुनिया में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान हैं सब लोग इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। कोई बंदा भी अपनी पॉकेट से पैसे नहीं देता है, वो P2P यानी लोगों का पैसा ही लोगों में बांटता है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अगली बात करते हैं, ये एक Web3 का प्रोजेक्ट है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। क्या है ये एक Web3 प्रोजेक्ट है। Web3 मतलब ये इंटरनेट का अपडेटेड वर्जन है, इससे ऊपर अभी इंटरनेट का वर्जन नहीं आया हुआ है कोई, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसकी मैं मोटी मोटी आपको एक बात बता देता हूं कि ये ए ने अगर बी से कोई ट्रांजेक्शन की है तो ये इन दोनों के बीच की बात है, थर्ड पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये Web3 टेक्नोलॉजी है, अभी डे टू डे लाइफ में हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं। अगली जो बड़ी अहम बात है कि ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, टेक्निकल बात है ये। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे राइट करके ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया जाता है। जैसे ही ब्लॉकचेन पे वो डिप्लॉय हो जाता है, जो बंदा इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ता है वही इसका ऑनर हो जाता है। कैसे? जैसे मान लो अभी आप इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़े, ठीक है, जैसे ही आप इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़े, आपने कोई और बंदा इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जोड़ा, वो आपने जोड़ा है, ये आप दोनों ने इस कॉन्ट्रैक्ट का यूज किया है, तो वो बंदा क्या करेगा? इंस्टेंटली पैसा आपको देगा 50%। ये कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है इंस्टेंटली आपको, ना कि वो कंपनी को देगा। दूसरे केसेस में क्या होता था कि जो भी बंदा, मान लीजिए ये आप हैं, आप किसी एक को जोड़ते हैं, वो पैसा किसे देता था? कंपनी को। लेकिन ये क्या करेगा? क्योंकि आप इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जुड़ रहे हो तो ये 50% पैसा आपको देगा, दूसरा 50% जो इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक किसी और पर्सन को, बी पर्सन को देगा।
यानी कंपनी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब इसी के ऑनर आप हो, बी है, ए है, ये सारे लोग इसके ऑनर हैं। ठीक है, इस बात को समझने की जरूरत है। आगे बात करते हैं कंपनी का मिशन क्या है, इजी बक्स का बेसिकली मिशन क्या है। क्रिएटर क्या चाहता है, क्रिएटर ये चाहता है, एम्पावर करना चाहता है पूरी दुनिया के इंडिविजुअल को, जैसे आप हैं, मैं हूं, सबको क्या एक चीज क्रिएट करके ट्रांसपेरेंट डिसेंट्रलाइज्ड क्राउड फंडिंग इकोसिस्टम, जिसको सिर्फ कम्युनिटी चलाती हो ना कि कोई कॉरपोरेशन। एक ऐसा ऐसा सिस्टम जिसे कम्युनिटीज चला रही हो ना कि कॉरपोरेशन, ये एक मिशन है इजी बक्स का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये जो इजी बक्स है ये क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। क्रिप्टो करेंसी क्यों बेस्ड है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं इसे आईएनआर में क्यों नहीं किया। मेरे भाई ये कोई एक कंट्री में चलने वाला प्रोग्राम नहीं है, बहुत सारे कंट्री में चल रहा है साइमल्टेनियसली। अभी इनिशिएट हुआ है, आने वाले दिनों में अलग अलग कंट्री में इसकी कम्युनिटी बढ़ेगी। तो अलग अलग कंट्री में जाने के लिए आज की डेट में एक ही हमारे पास ऑप्शन है, वो है क्रिप्टो करेंसी। और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अलग अलग कंट्री के लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे सको, तो इसीलिए ये क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहा है। आगे है ये पीयर टू पीयर है, यानी दो लोगों के बीच का ही ये क्या बोलते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें इजी बक्स का कोई लेना देना नहीं है, इजी बक्स ने तो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है और ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी हम बात कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, ये ग्लोबल कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन है, इसको समझिएगा कि ये जैसे आप ये ऐसे ऐसे करके ये एक लाइन बन रही है, ये छठा बंदा आया, ये सातवां आया कहीं से भी। अब जैसे ही ये बंदा किसी को जोड़ता है तो ये क्या करेगा, 50% इसे मिलेगा और 50% इसे। अब ये कौन है, ये हो सकता है इंडिया का हो, अब ये कौन है, ये हो सकता है कनाडा का हो, अब ये जो आने वाला है ये कौन है, ये हो सकता है अमेरिका का हो। तो ये भैया ग्लोबली कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, इस पे कंट्रीब्यूशन मॉडल पे काम करता है। अगली बात है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपकी ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, और ऑटोमेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ आपको मैनुअली करना पड़ेगा, बस आपको बाय मैनुअली करना पड़ेगा। वो सिस्टम ने आपको ऑप्शन नहीं दी हुई कि ऑटोमेटिकली बाय करे सिस्टम। ठीक है, और इसी वजह से इसकी ग्रोथ बहुत रहती है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये इंस्टेंट पे आउट दे रहा है। मान लीजिए ये आप हैं, आपने किसी ए को जोड़ा, ए इंस्टेंटली 50% पैसा आपको देगा। यानी अगर ए $150 से आप इस सिस्टम के साथ जुड़ रहा है तो $75 इंस्टेंटली वो आपको दे देगा, जो कि सीधे आपके वॉलेट में आ जाएंगे। कौन सा वॉलेट, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट। बिल्कुल कोई विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल इंस्टेंटली आपके वॉलेट में पैसा आता है और फुली ट्रांसपेरेंसी है, आप वो सारी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सकते हो। और अगली बात है कि ये स्केलेबल है, स्केलेबल मींस इजी टू अंडरस्टैंड, सिक्योर है क्योंकि वेब3 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, बॉर्डरलेस है। दुनिया के जिस कोने में इंटरनेट चलता है उस कोने में आप इजी बक्स के जो इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं ये काम कैसे करता है। इजी बक्स आप जैसे ही सिस्टम के साथ जुड़ते हो तो आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हो वो एक कम्युनिटी को दोगे और वो कम्युनिटी आपको इसका 2x रिटर्न करेगी। जैसे ही 2x मिल जाएगा आप उसे रिसाइकल करोगे। थोड़ा सा आपको समझाता हूं, मान लीजिए आपने $10 इस कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर दिए, अब ये कम्युनिटी आपको $20 बना के दे देगी। अब जैसे ही आपको $20 मिलेंगे आप फिर से $10 कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करोगे, वो फिर से आपको 20 बना के देगी, आप फिर से रिसाइकल करके, इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये जो सारी चीजें हैं आपको स्लॉट वाइज होती रहेंगी, आप बार बार अपने स्लॉट्स को रिन्यू करते रहोगे। अब ये स्लॉट्स क्या है इसको ध्यान से समझते हैं। ये $10 से शुरू हो जाते हैं और 10 अगला डबल करते हुए इस तरह से 10, 20, 40, 80, 160, इस तरह से 5120 तक 10 स्लॉट हैं। इनकी अगर मैं बात करूं, आप मान लो 10 और 20 आप $30 से शुरू कर सकते हो, 10, 20, 40 आप $70 से शुरू कर सकते हो, प्लस 80 आप $150 से शुरू कर सकते हो। आप सारे भी ले सकते हो $10,230 के। ये आपको आप ये $10 बेसिकली एक कम्युनिटी है, $10 वाली कम्युनिटी है। आपने ये कम्युनिटी भी
ज्वाइन कर ली। ये एक $20 वाली कम्युनिटी है, यानी आपने 10 और 20 ये $30 वाली कर ली। ये एक $40 वाली कम्युनिटी है, यानी आप 10, 20 और $40 वाली कम्युनिटी। इस तरह से ये सारी अलग अलग कम्युनिटीज है, इसको आप किसी को भी ज्वाइन। अब आपको ये सिस्टम, जब आप मान लीजिए आपने $10 से शुरू किया, ये ध्यान रखना आप ये सभी पे लागू, अलग अलग लागू हो रहा है सभी पे, मतलब यही मैकेनिज्म सभी पे सेम, अलग अलग ये सारे जो स्लॉट है इन पे सेम लागू होगा। कैसे? सिस्टम क्या करेगा, आपने $10 लगाए तो 50% वर्थ की आपको 4 पेमेंट्स, यानी 5 5 5 5 $5 की 4 पेमेंट, यानी आपको $20 मिले, यानी आपका 2x पैसा यहाँ पे हो गया। तो अब आप फिर से $10 लगाओगे, सिस्टम आपको फिर से 5, इसी तरह से ये सिस्टम चलता रहेगा, सभी पे चलता रहेगा। ये चीज हम किस पे कर रहे हैं, ये 20 पे क्या होगी, अगर आप 20 से हो तो सिस्टम आपको 10 10 10 और 10 इस तरह से 20 की 4 पेमेंट देगा, $10 की, जो कि 40 बन रहे हैं। इसी तरह 40 की ये 20 की 4 है, 80 की ये 40 की 4 है। तो इसी तरह से आगे के आगे ये सभी के 50% की ये 4 पेमेंट्स आपको मिलती रहेंगी। अब ये पेमेंट मिलती कैसे, ये देखिए। सबसे पहले मान लीजिए आपने किसी को डायरेक्ट लगाया, जैसे ही आप किसी को डायरेक्ट लगाओगे, सिस्टम क्या करेगा, आपको उसका 50% दे देगा, और ये पेमेंट भी एक, और आपका ये एक मार्क हो जाएगा। आपने दूसरा डायरेक्ट लगाया, ठीक है, 2 मार्क हो गए। इस तरह से आपने 4 डायरेक्ट लगाए तो आपको 4 पेमेंट मिल गई, 2x मिल गया। अभी आप फिर से इसे क्या करोगे, रिसाइकल करोगे, रीटॉप अप करोगे। जब आप रीटॉप अप करोगे तो दूसरी पेमेंट आपको वहां से मिल जाएगी, यानी एक आप जितने डायरेक्ट करोगे उधर से आपको पेमेंट ये यहाँ पे आने वाली है, और जितने वो लोग रीटॉप अप करेंगे उधर से आपको ये दूसरे वाली पेमेंट आने वाली है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं तीसरी टाइप इसकी, वो है नॉन वर्किंग। उसको थोड़ा सा आगे समझेंगे, लेकिन ये बता देता हूं कि उसमें अगर आपका जैसे ही आपका रैंक 1 आएगा, आपको 50% पैसा मिल जाना है, वो पेमेंट यहाँ पे मार्क हो जाएगी। यानी 3 तरह से ये जो आपके चारों स्लॉट हैं, चारों पोजीशंस हैं, सॉरी, ये 3 तरह से भरती। जितने लोगों को आप डायरेक्ट लगाओगे उनसे भरेगी, हर से 50% मिलने वाला है, ठीक है। जितने लोगों को रीटॉप जितने उनमें से रीटॉप अप करेंगे वहां से मिलेगी, और आपका अगर रैंक 1 नॉन वर्किंग में आया वहां से मिलेगी, और ये बार बार आती रहेगी आपको, ठीक है। अब स्लॉट्स को थोड़ा सा आगे समझते हैं, फिर इसके बाद नॉन वर्किंग पे भी आएंगे हम, ठीक है। ये आपके 10 स्लॉट्स हैं। आपने 10 स्लॉट को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आपने मान लीजिए 10, 20, 40 वाला स्लॉट लिया, तो अगर आप 80 वाला लेना चाहते हैं तो ये पिछले तीनों होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले 80 वाला ले लोगे, नहीं, ये पिछले तीनों आपके पास स्लॉट होने चाहिए। और अगर आप नई रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपका स्लॉट एक्टिव भी होना चाहिए। ऐसे ना हो कि आपको 10 वाली 4 पेमेंट मिल जाए तो आपका स्लॉट यहाँ पे 0 शो हो जाएगा। तो जैसे ये वाला है एक्टिव 0, यानी आपका यहाँ पे एक्टिव 0 हो जाएगा। अब अगर आप नया बंदा स्पॉन्सर करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। ये बहुत बार हमें फील्ड से आता है कि मेरा ये क्या, वो ऊपर दे रहा होता है कि आपके डायरेक्ट हैज नो, क्या है, वो बोल रहा है कि 10 का स्लॉट, जो स्लॉट फर्स्ट पैकेज है वो एक्टिव नहीं है। तो ये अगर आपके पास वहां पे आए तो प्लीज आपने ध्यान रखना कि आपके स्पॉन्सर का 10 वाला स्लॉट जो है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं। अगली ये बात भी हमसे क्लियर होगी कि अब ये बात करते हैं, ये 3 लिखा हुआ है 10 वाले स्लॉट में, कि 3 एक्टिव है, 20 वाले के 3 एक्टिव है, ये क्या, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, हो सकता है कि आज की डेट में आपका एक स्लॉट ये वाला, ये एक $10 का स्लॉट, हो सकता है आपकी 4 पेमेंट 10 दिन में आ रही हो, ठीक है। मतलब ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आपकी 2 दिन में आ रही हो, लेकिन मैं कहता हूं आने वाले दिनों में ये पेमेंट आपको एक दिन में 10-10 मिलने वाली है। तो अब क्या करोगे, जब 10 मिलने वाली है 4 पेमेंट्स के बाद, एक दिन में 10-10 बार आपका स्लॉट भरने वाला है, यानी ये स्लॉट 10 बार भर जाएगा। तो अब क्या करोगे आप, क्या ये बैठे वेट करते रहा करोगे, देखते रहोगे कि मेरा स्लॉट भरा मैं फिर से बाय करूं? नहीं, सिस्टम ने ही हमें प्रोविजन दे दिया कि हम चाहे जितने मर्जी बार अपना स्लॉट बाय कर लें, ठीक है।
ये मैंने ये एग्जांपल के लिए दिया है, आप 10 बार भी बाय कर सकते हो 10 वाला स्लॉट, आप 20 बार भी बाय कर सकते हो अगर आपके 20 भर रहे हैं एक दिन में। तो ये यहाँ पे एग्जांपल दिया कि आप 20 वाले भी उतने ही ले सकोगे जितने आपके पास 10 वाले हैं। बहुत बार ऐसा सवाल आता है कि सर मेरा 10 वाला भी एक्टिव है, 20 वाला, मैं 20 वाला और लेना चाहता हूं। नहीं, आप नहीं ले पाओगे क्योंकि आपके पास एक ही एक्टिव है प्रीवियस लॉट, और वो एक्टिव आपके पास है। या तो आप प्रीवियस वाला भी 2 कर लो तो आपके 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। अब अगली बात है, मान लीजिए आपने ये ये 1 2 और 3 ये 4 स्लॉट बाय करके चले। सिस्टम क्या करेगा, आपको 10 वाले की 5 5 ये 4 पेमेंट देगा, 20 वाले की 10 10 की ये 4 पेमेंट देगा, 40 वाले की ये 2 20 20 की 4 पेमेंट देगा, लेकिन 80 वाले की वो 40 40 की 3 ही पेमेंट देगा, चौथी पेमेंट नहीं देगा क्योंकि आपके पास 160 वाला स्लॉट नहीं है। ये लैप्स आपकी हर हाल में करेगा, यानी 80 वाले की ये 40 40 की ये जो पेमेंट है लास्ट वाली लैप्स ये करेगा ही करेगा अगर आपके पास 160 वाला नहीं है। मगर यहां पे सिस्टम थोड़ी सी आपको वेटेज दे रहा है कि भाई अगर आपका स्लॉट 80 वाला जो स्लॉट है, अगर वो उसके आपके पास कम्युनिटी पॉइंट है तो वो जाता जाता यहां पे आपके स्लॉट को मार्क कर जाएगा। जब आपका 80 वाला 4 बार स्लॉट रिसाइकल हो गया तो ऑटोमेटिकली ये 160 वाला बाय कर देगा, यानी हर चौथी पेमेंट इधर देता रहेगा, हर चौथी पेमेंट इधर देता रहेगा। ये बात आप ध्यान में रखना। कई बार साथी सोच लेते हैं जो लैप्स हुई पेमेंट वो इधर देगा, नहीं, अगर चौथी पेमेंट लैप्स हुई आपके पास कम्युनिटी पॉइंट है तभी ये इधर देगा, अगर कम्युनिटी पॉइंट नहीं है तो ये इधर नहीं देगा। इस बात को भी आपने ध्यान रखना। अभी ये कम्युनिटी पॉइंट क्या है इसकी बात करते हैं। ये कम्युनिटी पॉइंट बेसिकली आप इसे ये कह सकते हो कि आपके ये कम्युनिटी पॉइंट आपके पैसे को 2x करने का एक फॉर्मूला है। अगर आपके पास कम्युनिटी पॉइंट नहीं है आपका पैसा कम्युनिटी पॉइंट नहीं होगा, सॉरी आपका पैसा 2x नहीं होगा। सिस्टम क्या करता है, जैसे ही आप सिस्टम के साथ जुड़ते हो तो $10 से वो जोड़ता है। ठीक है, आपको इस सिस्टम इसका एक कम्युनिटी पॉइंट बाय डिफॉल्ट कर देता है। मान लो आपने $20 का स्लॉट भी एक्टिव कर लिया तो सिस्टम ने आपको 20 में भी एक कम्युनिटी पॉइंट दे देना। आपने 40 वाला भी कर लिया तो सिस्टम ने आपको एक 40 में भी कम्युनिटी पॉइंट दे देना। 80 वाला कर लिया उसमें भी। इस तरह से 5120 तक जो भी स्लॉट आप पहली बार बाय करोगे सिस्टम उससे आपको एक कम्युनिटी पॉइंट दे देगा जो पहली बार। लेकिन दूसरी बार अगर रीपरचेज करोगे तब ये कम्युनिटी पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं कि उसके बाद जब आपका ये कम्युनिटी पॉइंट खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर आप कम्युनिटी पॉइंट लेना चाहते हो तो फिर वो सॉरी आप पैसा 2x करना चाहते हो तो आपके पास कम्युनिटी पॉइंट होना चाहिए। मोटी मोटी ये बात है, अगर आपका पास कम्युनिटी पॉइंट है तभी आपकी अर्निंग्स डबल हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। अब कम्युनिटी पॉइंट मिलते कैसे इस पे बात करते हैं। एक बार तो आपको बाय डिफॉल्ट मिल गया, वो पहले साइकिल में निकल जाना है, वो फर्स्ट साइकिल में आपका कंज्यूम हो जाना है। अब आपके पास आगे कम्युनिटी पॉइंट नहीं है तो वो कहां से मिलेंगे इसको समझिए आप। जैसे ही आप सिस्टम में किसी बंदे को जोड़ते हो, मान लो आपने ए भाई साहब को लगाया तो सिस्टम क्या करेगा, आपको 2 कम्युनिटी पॉइंट दे देगा। कितने कम्युनिटी पॉइंट दे देगा, 2। ठीक है, अब जैसे ही ये बंदा, मान लीजिए ये बंदा किसी और बंदे को जोड़ता है, मान लो ए भाई साहब ने बी को लगाया, ये ए भाई साहब ने बी को लगाया, तो क्या होगा, सिस्टम आपको एक कम्युनिटी पॉइंट दे देगा, बी भाई साहब को वो 2 दे, ए को 2 देगा, आपको 1 दे देगा। इसी तरह तीसरे लेवल पे, जैसे ही तीसरे लेवल पे आप आओगे वहां पे आपको एक कम्युनिटी पॉइंट, चौथे लेवल पे आपको एक कम्युनिटी पॉइंट। ये सारे आपको कम्युनिटी पॉइंट आपके इस तरह से पहले 4 लेवल से मिलने वाले। कोई बात नहीं, अगर ये बात समझ नहीं आ रही कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। अगली बात थोड़ी सी आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो कम्युनिटी पॉइंट है ये आपको पहली बार ही मिलेंगे। जब ये री स्लॉट अपने री टॉप अप करेंगे स्लॉट को तभी इसका कम्युनिटी पॉइंट नहीं मिलने वाला। ये जब फर्स्ट टाइम स्लॉट को बाय करेंगे, फर्स्ट टाइम अपना स्लॉट को बाय करेंगे तभी इसका कम्युनिटी पॉइंट मिलने वाला है। अब इसको समझते हैं। ये है हमारा नॉन वर्किंग।
नॉन वर्किंग सेक्शन है मेरे भाई। नॉन वर्किंग की मैं शुरू करने से पहले बता दूं कि ये पूरा 50% है। यानी ये समझो कि आज सिस्टम में $1 लाख का बिजनेस पड़ा तो पूरा $50,000 नॉन वर्किंग में बांटा जाना है। और मेरे भाई ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है, इसमें ये पैसा बांटा ही जाना है, कहीं नहीं रुकने वाला है। बस इसको समझना है कि बांटा कैसे जा रहा है। जैसे ही आप सिस्टम के साथ जुड़ते हो तो सिस्टम आपको एक क्यू के नीचे, एक लाइन के पीछे खड़ा कर देता है, जो ज्यादा से ज्यादा 100 बंदों की होगी। इसे और थोड़ी सी आसानी से समझते हैं। जैसे ही उस लाइन के पीछे खड़ा करेगा तो ये आपको एक रैंक दे देगा। वो रैंक कैसे आने वाले हैं, जैसे ये पहले 4 स्लॉट में वो रैंक आता है ज्यादा से ज्यादा 100, यानी वो लाइन ज्यादा से ज्यादा 100 बंदों की होगी। और इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले 3 स्लॉट 160, ये देखिए 160 वाले पे क्या वेटेज मिल रही है कि आपकी जो नॉन वर्किंग लाइन है वो 50 बंदों की रह जाएगी। यानी जो पहले 4 स्लॉट में 100 बंदों की लाइन है वो आधी रह जाएगी। ये देखिए उसके बाद का मजा, जो आपका 1280 वाला स्लॉट है उसकी जो लाइन है वो 25 की रह गई, सिर्फ 25। आवाज आ रही सर मेरी? जी सर आ रही है। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू। चलो हम बात कर रहे थे कि ये जैसे ही क्यू कंप्लीट होगी नई क्यू क्रिएट कर देगा ये सिस्टम, ठीक है। और आप जैसे इस क्यू के नीचे लगे हुए हो, जैसे जैसे नए लोग आते जाएंगे आपका रैंक 1 आ जाएगा। रैंक 1 आते सार ही आपको 50% मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझते हैं। ये देखिए जब आप सिस्टम के साथ जुड़ते हो तो सबसे पहले सिस्टम क्या करेगा, आपके स्पॉन्सर को फाइंड करेगा। और जैसे ही वो आपके स्पॉन्सर को ढूंढ लेगा कि एक क्यू में ये बहुत सारी, ये हर क्यू हर चीज कम्युनिटी के लिए अलग है। जैसे ये $10 की अलग क्यू है, $20 की अलग है, $40 की अलग, ये सारी कम्युनिटीज हैं। $10 वाली अलग कम्युनिटी, 20 वाली अलग, इसी तरह से 5120 वाली अलग है। तो ये मान लो आपने $10 का स्लॉट बाय किया है तो $10 वाली में ये आपके स्पॉन्सर को ढूंढेगा, जिस कम्युनिटी के जिसमें इसको स्पॉन्सर मिल गया उसी कम्युनिटी के ये रैंक 1 को ये पैसे दे देगा। ये देखिए कितना सुंदर सिस्टम बनाया हुआ है। और ये मैकेनिज्म अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आप इस सिस्टम से बहुत ज्यादा पैसा निकाल लोगे। अगली बात है, जैसे ही इस बंदे को पेमेंट मिली तो क्या होगा, ये बंदा किसी और क्यू में चला जाएगा। ये बंदा और क्यू में चला जाएगा और ये सारे रैंक अप हो जाएंगे, ठीक है। अब इस बात को और थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि भैया अभी इस बंदे को पेमेंट मिली, यहाँ पे ये किसी और कम्युनिटी में चला गया, ये नीचे। अब ये फिर से इसका रैंक 1 आया, वहां पे पेमेंट मिली, ये फिर से किसी और कम्युनिटी में, इस तरह से ये घूमता रहेगा, ये घूमता रहेगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं इस बात को, अब ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये आप हो, आपको ये 4 पेमेंट्स मिलनी है। जैसे ही आपको ये 4 पेमेंट मिल गई किसी तरह से, भले ही आपने डायरेक्ट लगाया है, रीटॉप अप हुआ है या क्यू से आ गया, किस तरह से 4 मिली, आपको 2 गुना पैसा मिला, आपने फिर से रीटॉप अप करना है। अब जब आप फिर से रीटॉप अप करोगे, पहले मान लो आपकी एक आईडी ये घूम रही है क्यू में, अब आपकी फिर दूसरी आईडी किसी ना किसी क्यू के पीछे लग जाएगी जाकर, ये जब टॉप पे आएगी ये पैसे दे जाएगी इधर, ये देखेगी आपका स्लॉट एक्टिव है, आपको पैसा देगा। और फिर से जाके किसी ना किसी और क्यू के नीचे लग जाएगी, ये जहां पे आई ये पैसे दे जाएगी। इसी तरह से जब आप बार बार, मान लीजिए आपने 10 बार रीटॉप अप कर लिया, तो इस तरह से 10 आपकी अलग अलग क्यू में आईडीज घूम रही हैं, अलग अलग, जल्दी जल्दी से उनका वो ऊपर रैंक, यानी वो आपको नॉन वर्किंग ज्यादा आएगी सभी कम्युनिटीज में। मान लीजिए आपने 10 वाली कम्युनिटी में 10 बार रीटॉप अप किया है तो आपकी क्यू में 10 आईडियां घूम रही हैं। 20 वाली कम्युनिटी में आपने 10 बार रीटॉप अप किया है अलग से, तो वो आपकी 20 वाली कम्युनिटी में घूम रही है। 40 वाली कम्युनिटी में मान लीजिए आपने 8 बार किया हुआ है तो वो 8 बार 40 वाली कम्युनिटी में घूम रही है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये कम्युनिटी पॉइंट जो है, ये जो आपको इनकम मिलने वाली है ये तभी मिलेगी अगर आपका स्लॉट एक्टिव है।
अगर आपका स्लॉट एक्टिव नहीं है यानी वहां पे 0 नहीं होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। और तीसरी पेमेंट पे, ये वाली तीसरी पेमेंट अगर आपको मिल रही है तो यहाँ पे सिस्टम कम्युनिटी पॉइंट चेक करता है, भले ही वो आपको नीचे से डायरेक्ट स्पॉन्सर से आ रही है। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में रखना। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, बेहद आसान है, ध्यान से समझिएगा। जो भी आप इसमें कंट्रीब्यूट करते हो, $10 से लेके $100, 5120 तक 100% जो कम्युनिटी को दे दिया जाता है। इजी बक्स को कुछ भी नहीं दिया जाता है, बिल्कुल भी इजी बक्स को कुछ नहीं दिया जाता। कैसे दे दिया जाता है? जैसे ही सिस्टम, ये देखिए, ये सिस्टम में आपने $10 डाले, सिस्टम इसके दो पार्ट कर देगा। एक पार्ट आपके स्पॉन्सर को दे देगा, दूसरा पार्ट आपकी जो क्यू में रैंक 1 है उसे दे देगा। तो सिस्टम को तो उसने दिया ही कुछ नहीं है। ठीक है, अब इस बात को कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि भाई फिर इजी बक्स को क्या फायदा है, क्रिएटर को क्या फायदा है इसका। इस बात का ध्यान रखिए, इस बात को बताता चाहता हूं मैं। मान लीजिए ये ए भाई साहब है, ये क्रिएटर ने ए को लगाया, ए ने बी को लगाया, बी ने सी को लगाया। अब सी के ये 4 स्लॉट भरे, तो 4 स्लॉट जब सी के भरे तो इसने रीटॉप अप किया, उसने बी को दिया। अब जब बी का 50% मिला इसे, इसके 4 स्लॉट जैसे ही भरते हैं तो ये भी रीटॉप अप करेगा, ये ए को देगा। अब इसके 4 स्लॉट भरे, तो जब ए को मिला तो फिर जब इसका रीटॉप अप हुआ इसने इजी बक्स को दिया। अब इजी बक्स को तो कोई रीटॉप अप करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहां पे देखिए क्या हुआ है, इस बात को समझिए सारे। अगर आपका ध्यान कहीं और है तो प्लीज इस बात को समझिए। ये बंदे ने बिजनेस जब उठाया, पहले क्या हो रहा था, पहले ऐसा होता था पैसा उठाते थे कंपनी को दे देते थे और फिर कंपनी ऊपर से नीचे को बांटना शुरू करती थी। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहले पैसा आपके पास, जो बंदा धंधा उठा रहा है उसके पास आ रहा है, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद उसके ऊपर जा रहा है, फिर जाके ऊपर कंपनी के पास जा रहा है, यानी पैसा नीचे से ऊपर को जा रहा है। दूसरे सिस्टमों में क्या होता है, पैसा ऊपर से नीचे को आता है। ये सबसे बड़ी बात है इसके मैकेनिज्म की। और अगली बड़ी अहम बात है, जो पैसा आपको मिलता है वो सीधा आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, जैसे ये ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, इन सब में जाता है। और ये वार्निंग मैं अक्सर देता हूं कि भैया एक मोबाइल पे एक ही आईडी लगाएं, ज्यादा आईडीज ना लगाएं। एक मोबाइल पे ऐसा नहीं है ट्रस्ट वॉलेट पे भी लगा लें, एक उसी में टोकन पॉकेट चल रहा है, उसी में मेटामास्क चल रहा है, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। एक मोबाइल पे एक ही आईडी अलाउ करता है इजी बक्स। अभी 3-4 लोगों की पिछली बार आईडी ब्लॉक हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर मेरा आ जाए। इसलिए प्लीज अगर एक मोबाइल पे आईडी चल रही है तो उसे बदल लीजिए, आपको, ये आपके फायदे की बात है। अगली जो बात है इसकी फोरकास्टिंग, ये ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत अहम है ये पार्ट। मान लीजिए आपने पहले 2 स्लॉट से शुरू किया, आपके 10 स्लॉट भर गए तो आपको $600 आएंगे। अब ये 2 स्लॉट से आपने शुरू किया है, 10 स्लॉट भरने में कितना टाइम लगता है? हो सकता है आपको 1 महीना लग जाए, हो सकता है आप 2 दिन में भर दो, आप इतना अच्छा काम कर जाओ। इसी तरह से आपने पहले 3 स्लॉट लिए, आपके वो 10 स्लॉट भर गए, आपको 1400, अगले 4 लिए, यानी $150 से आपने शुरू किया, आपके वो 10 स्लॉट भर गए तो 3000। और अगर आपने पहले 4-5 स्लॉट लिए, वो 10 स्लॉट भर गए तो $6200 आपको मिलेंगे। अगर पहले 6 लिए और ये 10 भर गए तो $12600 मिलेंगे। हो सकता है इसे 1 साल भी लग जाए। मैं कहता हूं अगर 1 साल भी लग जाता है तब भी ये बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। $1000 पर मंथ, इसे 90 से गुना कर लो, 90,000 पर मंथ का हुआ है। अक्सर हमें मार्केट में ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं भैया मैंने तो कुछ करना नहीं, मैं तो 1 लाख लगा के बैठ जाऊंगा, मैं और नहीं कर सकता। ऐसे बंदों को मत सिस्टम के साथ जोड़िए। आज की डेट में नेटवर्कर को जरूरत है काम की। जो हमारे बहन भाई नेटवर्कर हैं उनकी सपोर्ट कीजिए। नेटवर्कर फ्रेंडली प्लान है ये, नेटवर्कर की हेल्प करता है। कैसे? अभी मान लो नेटवर्कर ने $150 का बिजनेस मार्केट से उठाया, 75 इंस्टेंटली उसके रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी हेल्प है नेटवर्कर के लिए।
देखिए इन्वेस्टर के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन्वेस्टर ने 1 लाख लगा दिया, वो बैठ गया, वो 1.5 लाख पौने 2 लाख लेके निकल गया, लेकिन इन्वेस्टर के हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। वो इसलिए ऐसे इन्वेस्टर्स ना जोड़िए, नेटवर्कर को जोड़िए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब आगे बात करते हैं, इसके लिए आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक वॉलेट, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जो 12 फ्रेजेस वाला रहता है। मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आईडी लगाओ नया वॉलेट बना के लगाओ, क्योंकि पुराना वॉलेट आपने कहीं ना कहीं लगा रखा होता है, फिर उसमें से पैसे जाने की चांसेस रहते हैं। अगर आप नया वॉलेट बना के लाओगे, एक तो आपको पता चलता रहेगा कि इजी बक्स से आपको कितनी इनकम आई है, दूसरा आप सेफ एंड सिक्योर रहोगे। लेकिन प्लीज ये जो 12 फ्रेजेस का जो 12 फ्रेजेस का एक कोड रहता है, उसे आपने संभाल के रखना है। जो बंदे नए हैं वो अपनी अपलाइन से जरूर पूछें, अगर आपका ये कोड गुम गया और गलती से भी आपके मोबाइल से ये वॉलेट डिलीट हो गया, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको वो पैसा वापस नहीं दिला सकती। प्लीज इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अगली बात, आपके पास ये डिजिटल करेंसी चाहिए रहेगी, जिसे यूएसडीटी कहते हैं। ये वेब20 का मतलब ये ब्लॉकचेन, बाइनांस की ब्लॉकचेन पे है, उसके लिए आपको पीएनबी जो गैस फीस के रूप में चाहिए रहेगा। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रेजेंटेशन थोड़ी सी लंबी गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इतना सा प्लान है। अब जो भी साथी इस प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करूंगा और फिर अब